वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी. Plato, we all know that Plato was student of Socrates, so he was highly influenced by the ideas of Socrates. But interesting thing is that Plato was also highly influenced by ideas of Pythagoras. अब पाइथागोरस तो साहब तो एक मैथमेटिशियन थे, तो उनका फिलॉसफी से क्या लेना देना? जी बिल्कुल है. पाइथागोरस ने जब पाइथागोरस थ्योरम दी तो उसका बेस क्या था? उसका बेस था उनका एक आइडिया कि जो हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है, इट्स नॉट आउट ऑफ अ क्योस, देर इज अ मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, देर इज ज्योमेट्री बिहाइंड इट. उसी का उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाली थी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका हाइपोटेन्यूज की लेंथ फीता नापने से नहीं निकलेगी. देर इज अ रिलेशन बिटवीन द टू लाइंस, और वो था हाइपोटेन्यूज. तभी फॉर्मूला आया कि अगर दो लाइंस ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये सब तो खैर हमने शायद प्राइमरी या मिडिल स्कूल में पढ़ा ही होगा. अब इस आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट निकाला या एक फिलॉसफी दी जिसका नाम दिया उन्होंने थ्योरी ऑफ सोल. अब थ्योरी ऑफ सोल में उन्होंने क्या कहा ये शायद किसी और वीडियो में देखेंगे. बहरहाल so the idea of telling about Pythagoras and Plato is that there is a relation between everything which is around us. प्रकृति जो है वो एक किसी क्योस का रिजल्ट नहीं है. देर इज लॉट ऑफ सिमेट्री, देर इज लॉट ऑफ ज्योमेट्री अमंग वेरियस थिंग्स. अब इसी प्रिंसिपल को आगे अगर हम बढ़ाएं तो हम पहुंचते हैं जीपीएस तक. और जीपीएस का जो आज की डेट में हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, द गूगल मैप्स. अब गूगल मैप्स की ही एक एक्सटेंशन वो था गूगल अर्थ. अब गूगल अर्थ को हम एडवोकेट्स बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लिटिगेशन प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं गूगल अर्थ का इस्तेमाल अपने लीगल केसेस में कैसे करता हूं. लेट्स मूव ऑन टू डेमो ऑफ गूगल अर्थ. सो फ्रेंड्स, गूगल अर्थ you can use either on your laptop or computer. There is a mobile version available, and as well as you can use it on web. For me, the most efficient way of using Google Earth is on the laptop. So just Google it, download the Google Earth, and this is the link you're going to get. So you can see there is a Google Earth on web, Google Earth on mobile. I have never used it, and Google Earth Pro on desktop. This is what I use. So, this is my Mac. I've already downloaded and installed. On Mac, it's pretty simple. There's a DMG file. You just double click it and it will get installed. I guess similar should be the way to install it on the Windows laptop as well. Now, once you open it, this is how it looks like. Now, Google Earth के अंदर it's an extensive platform. So, उसके अंदर बहुत सारे features हैं. I'll keep myself very specific to those features which I use it in my legal cases. Okay. तो आपको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा गुड़गांव का, द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू, और मैं बताऊंगा कि गूगल अर्थ का मैंने उसमें यूज़ कैसे किया. सो यूल गेट इट्स अगेन पार्ट ऑफ माई लाइफ केस सीरीज. तो जैसे कि हमारा एक ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ बिल्डर के डिस्प्यूट्स वाले केसेस में. तो जैसे अभी हमने एक केस किया था, ये बिल्डर के अगेंस्ट था, उसका नाम है रहेजा डेवलपर्स. तो प्रोजेक्ट था रहेजा अरण्या. नाउ देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. वन इज दैट यू कैन सर्च रहेजा अरण्या, वट एवर द प्रोजेक्ट इज, वट एवर द प्लेसेस ऑन गूगल मैप्स, copy the coordinates from there, paste it here in this search bar and it will take you there. और चूंकि गूगल अर्थ गूगल मैप्स दोनों इंटीग्रेटेड हैं, आप इसमें भी डाल सकते हैं सर्च करके, वो भी आपको वही रिजल्ट देगा. तो लेट्स ट्राई एंड सी रहेजा अरण्य सिटी गुड़गांव. Just look at how beautifully it renders. Now what you're seeing is the entire area of रहेजा अरण्य. अब इसके अंदर इसका एक कैच ये है कि जो
रहेजा वालों ने इसमें डाला हुआ है, रहेजा आरण्य जिस प्रोजेक्ट को, वही दिखाएगा, यू नो। सो इफ लोकेशन इज मार्क्ड रॉन्ग, जैसे मैं आपको एग्जांपल, तो मेरे दिल्ली ऑफिस की लोकेशन जो शिवालिक में है, उसकी लोकेशन गलत डली हुई है गूगल मैप से, तो गलत एड्रेस देता है। तो लोकेशन हैज टू बी करेक्ट, बट एनीवे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी द लोकेशंस आर गोइंग टू बी बाय फार लार्ज करेक्ट। अब देखिए, गूगल अर्थ का जो सबसे बेहतरीन टूल है, जो मैं लगभग हर केस में यूज करता ही करता हूं, वो है हमारा दिस हिस्ट्री। तो आई जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट लुक्स लाइक। So you have to click this under the view, you have to click this historical imagery. The moment you click this historical imagery, it will give you this time bar. अब इस टाइम बार के अंदर अब आप देखेंगे कि मेरे को ये 1985 से लेके 2022 तक का ये इमेजेस दिखा रहा है ना। इफ इन केस यू कैन सी दिस लाइट blue, you know, vertical lines, these are basically the snapshots कि किस वक्त गूगल की सैटेलाइट वहां से निकली थी इस एरिया के ऊपर से, और इस एरिया का स्नैपशॉट लिया गया था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ उसका इस्तेमाल कैसे होता है। नाउ लेट्स कम डाउन टू द फर्स्ट स्नैपशॉट विच इज समवेयर इन 2011। नाउ यू कैन सी, अच्छा मैं अभी आपको इसको बताऊंगा नेविगेट और करते कैसे हैं। देखिए, अगर आपको इसके अंदर जूम इन करना है तो यू जस्ट टेक इट देयर एंड विल जूम इन। मेरे पास मैक है तो मैक में इट्स अ लिटिल इजियर वे थ्रू फिंगर्स, बट यू नो, सो आई डोंट यूज दिस यू नो जूम इन बार। और जब आपको जूम आउट करना है तो आप उसको नीचे करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। फिर इसमें ये भी बहुत की है फंक्शन जिसको हम स्ट्रीट व्यू कहते हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। एंड दीज ऑफ कोर्स आर दी डायरेक्शंस। तो अब देखिए, जनवरी 2011 के अंदर ये जो एरिया दिखा रहा है जिसको आप रहेजा आरण्य सिटी दिखा रहे हैं, ये इट्स ऑल यू नो फील्ड्स, इट्स ऑल फील्ड्स। यहां पे आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रही, राइट। ये देख, लेट्स फोकस ऑन दिस एरिया, ये है 2011 का ना। 2011 में देख रहे हैं आप कि ये जितना भी एरिया है सारा देर ऑल फील्ड्स, राइट। अब हम इसको 2013 पे लेके आते हैं। वी कैन सी काफ़ी सारे फील्ड जो हैं वो साफ हो गए हैं, और यू नो यू कैन सी ये जो व्हीकलर ट्रैक्स भी बन गए हैं इसके ऊपर। तो इट मीन्स व्हीकलर मूवमेंट्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। अब देखिए 2014 में चीज़ें थोड़ी सी और साफ लगेंगी। 2013 में यू कैन सी हाउ दिस एरिया लुक्स लाइक, इन 2014 में हाउ दिस लुक्स लाइक। अब आते हैं मेन पीरियड जब कुछ इस पर काम हुआ हो। अब देखिए 2016 में यू कैन सी दिस इंटरनल रोड्स आर प्रॉब्ली मैप्ड, इसमें कुछ और कंस्ट्रक्शन भी निकल हो के आई है। और इफ इन केस वी मूव लिटिल ना, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है दिस इज प्रॉब्ली ये अगस्त का टाइम है 2017 का, जब प्रॉब्ली ये बरसाती मौसम होगा और क्लाउड्स आ गए हैं। तो ये भी जो थोड़ा चैलेंज आता है गूगल मैप अर्थ यूज़ करते वक्त, वो ये आता है कि सपोज कर लीजिए जिस वक्त का हमें स्नैपशॉट चाहिए और उस वक्त वहाँ से सैटेलाइट निकली है और स्नैपशॉट लिया भी गया है, पर अगर वहाँ पे उस वक्त क्लाउड्स थे, आवर विजन विल बी हिंडर्ड। अगर वहाँ पे अंधेरा था, रात थी, अगेन दिल बी अ चैलेंज। अब देखिए 2018 में दिस इज द बिल्डिंग विच इज कमिंग अप, जनवरी 2018, और ये अक्टूबर 2018 तक यू कैन सी दिस ग्लोबल हिल व्यू वट एवर इट इज। काफ़ी सारे टावर्स यहाँ पे बन गए हैं ना। अब हमने कैसे यूज़ किया, हमने ये ऐसे यूज़ किया कि साहब ये रहेजा अरण्य जो प्रोजेक्ट था दिस वॉज लॉन्च्ड इन 2011। तो हमने कोर्ट में यही एविडेंस दिया कि साहब 2011 में इन्होंने ये लैंड एक्वायर किया होगा, दिस एरिया, ठीक है।
अब आ गए हम 2022 तक. This area is still nearly the same way what it was in 2011. It means डेवलपमेंट के नाम पे जीरो. It means builder for 11 years did not deliver it. Now we can prove this by photographs also, but what I find, this way presenting it in the court, it looks little more professional, it looks little more authentic, and then I don't have to prove कि साहब मैंने फोटोग्राफ कब लिए थे, ये फोटोग्राफ जो है रिसेंट है या नहीं है. एंड सेकेंडली, मैं कितने ही एरिया के फोटोग्राफ लूँगा. आई कैन टेक फोटोग्राफ ऑफ माई फ्लैट, माई टावर, माई प्लॉट, बट दिस वे आई कैन शो द एंटायर इमेजरी. तो ये तो एक चीज़ हो गई. अब दूसरा, एक 2019 में डिमोलिशन हुई थी केरला के अंदर, मराडू के अंदर. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली द टावर्स वर demolished. This was the place, Alpha Serene Towers, Maradu. Okay. Now these are the coordinates. So I am picking the coordinates from Google Maps. अब मैं Google Maps से coordinates उठा रहा हूँ. Then just copy the coordinates and in search bar just paste it and search. Look the beautiful way it renders. It's so amazing now. Fantastic. Now this exactly, this ये जो pin है, this exactly the place where I was wanting you to have a look. अब देखिए, now timeline देख रही है 2022 की. Now we'll see the magic of Google Earth. We'll go a little in past. 2021. Again, not much change you can see. Now let's come to 2019. Now you can see beautiful tower. ये बेसिकली टावर था जो बने थे CRZ एरिया में, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिमोलिशन के ऑर्डर्स दिए थे. ये देखिए 2019 में यू कैन सी द टावर एंड बूम, द टावर्स आर गॉन. अगेन सी, दिस is the area where there was tower, and this is the area where there was tower. Now this is actually after demolition and before the rubble was clear. Now I'll show you the street view as well. Now you can see how clearly the towers are visible. The tower is gone. So guys, this is the way I use Google Earth Pro. दूसरा एक चीज़ और हम जो यूज़ करते हैं वो, when that's not that very extensively I use it, but काफ़ी काम आती है, वो होता है रूलर to measure the distances. Now for example, let's go back to our previous search, that is Raheja Aranyawala. Okay. Now assuming that I have a dispute which relates to the location, इसमें इनफैक्ट उसका भी एक डिस्प्यूट था कि प्लॉट की लोकेशन कहाँ पे है. से assuming that I have to prove that how far my property is located from a specific point, say a main road. तो आप देख सकते हैं ये एक मेन रोड है और मुझे इससे डिस्टेंस मेजर करना है. तो आई चूज ना डिस्टेंस मेजर करना है रोड से, तो प्रॉब्ली मीटर्स इज द राइट यूनिट. अदरवाइज यू कैन, if in case it's between the cities, you can go to kilometers. If you are measuring the size of the plot, then you can use feet, yards or inches, whatever way you feel like comfortable, you can choose it. आप इसमें एलिवेशन प्रोफाइल भी देख सकते हैं. अगर सपोज कि मेरे को बिल्डिंग की हाइट नापनी है, या मेरे को या टेरेन ऐसी है जहाँ पे पहाड़ हैं, छोटे मोटे हिल्स हैं,
मेरे को उनकी एलिवेशन प्रोफाइल देखनी है कि हिल्स कितने ऊपर हैं, मैं वो भी इसमें देख सकते हैं. एनीवे, लेट्स सी हाउ वी मेजर द डिस्टेंस. नाउ assuming that this is the nearest point of the road, अब सपोज करिए मुझे यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पाथ चूज करूंगा. डबल क्लिक किया और उसे ड्रैग किया. एज्यूम कर लीजिए ये है मेरा, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उस तक का गेट. मैंने मेजर किया, मुझे मिल गया 363.39 मीटर्स. Now, if in case my dispute was how far the structure is and I have to measure the distance, अब मैं फीता लेके वहाँ मेजर करने थोड़ी जाऊँगा. So this is a beautiful way I can measure the distances also. So guys, there are many other features the Google Earth may have, but these are the features which I use very extensively. So guys, this is how I use Google Earth Pro. A long pending video on me is that how do we extract the details of the directors and the shareholders of the companies. That soon I'm going to make it. Okay, so till then, enjoy.